हेलो दोस्तों और वेलकम टू जावा सिंप्लीफाइड विद गौरव। इस वीडियो में हम लोग जावा के कुछ नंबर प्रोग्राम्स प्रैक्टिस करेंगे। तो आइए चलते हैं अपने पहले प्रोग्राम की तरफ। पहले प्रोग्राम का स्टेटमेंट कुछ इस तरीके से है, राइट अ प्रोग्राम टू चेक इफ़ अ नंबर इज़ आर्मस्ट्रॉन्ग नंबर और नॉट। एक प्रोग्राम लिखना है जिसमें कि चेक करना है जो नंबर यूज़र ने इनपुट किया है क्या वो आर्मस्ट्रॉन्ग नंबर है या नहीं। तो पहले तो ये जानते हैं कि आखिर आर्मस्ट्रॉन्ग नंबर होता क्या है। इसके लिए एग्जाम्पल देखते हैं। एग्जाम्पल में हमने लिया है 153। अब करना क्या है, इसकी डिजिट्स निकालनी है अलग अलग, 1, 5 और 3, और इसी नंबर की नंबर ऑफ डिजिट्स निकालनी है। 153 में कितनी डिजिट्स हो गई? 3। अब क्या करना है, डिजिट की पावर नंबर ऑफ डिजिट्स रेस करनी है, फिर अगली डिजिट की पावर नंबर ऑफ डिजिट्स रेस करनी है, और फिर उसके बाद तीसरी डिजिट की पावर नंबर ऑफ डिजिट्स रेस करनी है, और इन तीनों का सम कर देना है। ये सम अगर ओरिजिनल नंबर के बराबर आ जाता है तो वो आर्मस्ट्रॉन्ग नंबर हो गया, नहीं तो नहीं होगा। आइए अब इसको देखते हैं कि प्रोग्राम में कैसे इम्प्लीमेंट करेंगे। नंबर इनपुट कराना होगा, इसलिए हमने इंपोर्ट कराया क्या, java.util.scanner। फिर एक क्लास डिफाइन की आर्मस्ट्रॉन्ग नंबर के नाम से, क्लास के ब्रेसेस ओपन किए। इसके बाद डिफाइन करेंगे हम अपना मेन फंक्शन पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन स्ट्रिंग args। इसके बाद मेन फंक्शन के ब्रेसेस ओपन कर दिए। स्कैनर क्लास का sc नाम का एक ऑब्जेक्ट बना दिया, स्कैनर sc इक्वल टू न्यू स्कैनर सिस्टम डॉट इन यूज़ करके। इसके बाद एंटर अ नंबर प्रिंट करा देंगे ताकि यूज़र को पता चल जाए कि यहाँ पे हमको नंबर इनपुट कराना है। नंबर इनपुट कराने के लिए नम नाम का एक वेरिएबल लिया इंटीजर डेटा टाइप का, और उसमें sc.next इंट का यूज़ करके हमने एक नंबर इनपुट करा लिया। इस नंबर की हमने एक कॉपी बना ली जो कि टेम्प वेरिएबल में स्टोर हुई है। कॉपी क्यों बनाना ज़रूरी है ये आगे चल के बताऊँगा। डिजिट्स पे पावर रेस करके उनका सम करना है, इसलिए एक वेरिएबल लिया सम इक्वल टू 0, और नंबर ऑफ डिजिट्स भी कैलकुलेट करनी है, इसलिए एक वेरिएबल और लिया इंटीजर डेटा टाइप का जिसका नाम रखा डिजिट्स, उसमें भी हमने 0 स्टोर करा दिया। तो अब सबसे पहले हमको नंबर ऑफ डिजिट्स काउंट करनी है उस पर्टिकुलर नंबर में। तो वो कैसे करेंगे, आइए ये देखते हैं। नम की एक और कॉपी बनाई और उस वेरिएबल का नाम कॉपी रखा। अब इसके ऊपर ऑपरेशंस शुरू करेंगे ताकि हम नंबर ऑफ डिजिट्स अपनी निकाल सकें। सबसे पहले यूज़ किया है डू वाइल लूप का, तो डू, उसके बाद उसके ब्रेसेस ओपन। डिजिट्स में ओरिजिनली 0 है, कॉपी में हमारा ओरिजिनल नंबर होगा। नम में मान लीजिए हमने 25 इनपुट किया है, कॉपी में भी हमारा 25 आ गया। अब लूप के स्टेटमेंट्स देखते हैं। डिजिट किया हमने प्लस प्लस, डिजिट 0 से हो गए हमारे 1। इसके बाद हमने किया कॉपी इक्वल टू कॉपी डिवाइडेड बाय 10। 25 को जब 10 से डिवाइड करेंगे तो हमको क्वोशंट मिलेगा 2। तो अब कॉपी में क्या आ चुका है, 2 आ गया। अब हम जब कंडीशन चेकिंग कर रहे हैं तो वाइल कॉपी इज़ ग्रेटर देन 0, कंडीशन यहाँ पे ट्रू है क्योंकि 2 इज़ ग्रेटर देन 0, तो वापसी हम लूप के अंदर। फिर से डिजिट्स प्लस प्लस करेंगे, तो अब डिजिट 1 की जगह क्या हो जाएगी, 2 हो जाएगी। इसके बाद फिर कॉपी इक्वल टू कॉपी डिवाइडेड बाय 10 करेंगे, तो जब 2 को हम 10 से डिवाइड करेंगे तो हमको क्वोशंट मिलेगा 0। तो अब की कॉपी में क्या आ चुका है, 0 आ गया। अब जब कंडीशन चेक होगी तो हमारी कंडीशन क्या हो जाएगी,
फॉल्स, क्योंकि कॉपी 0 हो चुका है और 0 ग्रेटर देन 0 फॉल्स होते ही हम लूप से बाहर आ जाएंगे। तो अब बेसिकली डिजिट्स नाम का जो वेरिएबल था उसमें नंबर ऑफ डिजिट्स आ चुकी है हमारे पास। अब प्रोग्राम में आगे चलेंगे। अब इसके बाद हमें क्या करना था, हर डिजिट की नंबर ऑफ डिजिट्स की पावर रेस करनी है। जैसे कि हमारा 25 है तो हमारे पास 2 डिजिट्स हैं, तो 2 की पावर 2 और 5 की पावर 2 करनी है और इनका सम कर देना। तो आइए देखते हैं ये कैसे इम्प्लीमेंट होगा। ऊपर वाला ही एक तरीके का टेबल बना लेंगे जिसमें एक वेरिएबल होगा डिजिट, एक सम ले लेंगे और एक ले लेंगे हम अपना टेम्प वेरिएबल जो हमने ऊपर नंबर जिसमें हमने स्टोर किया था। अब आइए लूप का ऑपरेशन देखते हैं। टेम्प में हमारे पास 25 है, इंट डिजिट इक्वल टू टेम्प मॉड 10 किया। तो बेसिकली अब हमने क्या किया है, टेम्प को 10 से मॉडुलस कराएंगे तो हमको रिमाइंडर आया 5। तो अब डिजिट में हमारे पास 25 की लास्ट डिजिट जो कि 5 है वो आ गई। अब सम इक्वल टू सम प्लस मैथ डॉट पाव डिजिट कॉमा डिजिट्स। तो सम में इनिशियली 0 था, मैथ डॉट पाव से हम पावर निकालते हैं। डिजिट में हमारे पास है 5 और डिजिट्स में है हमारे पास 2। तो 5 की पावर 2 करेंगे तो 25 आएगा और उसमें 0 ऐड करेंगे तो हमको क्या मिल गया, 25। अब इसके बाद टेम्प इक्वल टू टेम्प डिवाइडेड बाय 10 कर दिया। टेम्प डिवाइडेड बाय 10 का क्वोशंट हमको 2 मिला था, तो अब टेम्प में क्या रह गया, 2 रह गया। इसके बाद कंडीशन चेक होगी, टेम्प ग्रेटर देन 0, 2 इज़ ग्रेटर देन 0, कंडीशन ट्रू, तो हम वापसी डू वाइल लूप के अंदर। अब इसके बाद डिजिट इक्वल टू टेम्प मॉड 10 किया है। टेम्प में है हमारा 2, इसको फिर से 10 से मॉड करेंगे तो रिमाइंडर आ जाएगा हमारे पास 2। तो हमारे पास डिजिट में क्या आ गया, अब 2 आ गया। इसके बाद हमने क्या करना है, सम इक्वल टू सम प्लस मैथ डॉट पाव डिजिट कॉमा डिजिट्स। तो पहले मैथ डॉट पाव 2 कॉमा 2, 2 की पावर 2 हमको क्या मिल जाएगा, 4, और सम में पहले क्या था 25, तो 25 प्लस 4 हमारा 29 हो गया। अब 29 आ गया सम में। इसके बाद दोबारा टेम्प इक्वल टू टेम्प डिवाइडेड बाय 10, क्वोशंट क्या मिला था हमको, 0, तो यहाँ पे अब हमारे पास टेम्प में 0 आ गया। अब जब वाइल के अंदर की कंडीशन चेक होगी तो ये कंडीशन हो गई फॉल्स, क्योंकि टेम्प हो चुका है 0 एंड 0 इज़ नॉट ग्रेटर देन 0। तो फाइनली हमारा पास सम में क्या आ गया, 29। अब हमें क्या चेक करना था कि ये जो सम आया है डिजिट्स की पावर रेस करके वो ओरिजिनल नंबर के बराबर है या नहीं। उसके लिए यूज़ किया हमने अपना इफ़ कंडीशनल। इसमें चेक किया इफ़ सम डबल इक्वल टू नम, अगर ये कंडीशन ट्रू है तो क्या प्रिंट हो जाएगा, नम की वैल्यू इज़ एन आर्मस्ट्रॉन्ग नंबर। और ऐसा अगर नहीं होगा तो हम एल्स पे आएंगे और क्या प्रिंट हो जाएगा, नम की वैल्यू और आगे इज़ नॉट एन आर्मस्ट्रॉन्ग नंबर। तो यहाँ पे हमको सम में मिला है 29 और ओरिजिनल नंबर था हमारे पास 25। तो ये इफ़ की वैल्यू फॉल्स है और एल्स की कंडीशन ट्रू है। तो यहाँ पे हमको क्या मिलेगा, 25 प्रिंट हो जाएगा और आगे लिख के आएगा इज़ नॉट एन आर्मस्ट्रॉन्ग नंबर। एक चीज़ यहाँ पे नोट करने वाली ये है कि हमने नम की 2 कॉपियाँ
बनाई थी, एक टेम्प के अंदर और एक कॉपी के अंदर। दो कॉपी बनाने का यूज़ ये हुआ कि यहाँ पे जब हमने कॉपी वेरिएबल यूज़ किया तो लास्ट में कॉपी वेरिएबल 0 हो चुका है। इसके जगह अगर हमने नम यूज़ कर लिया होता तो नम में क्या हो चुका होता, 0, तो हम अपना ओरिजिनल नंबर लूज़ कर चुके होते। इसी तरीके से जब अगला डू वाइल हमने चलाया है और उसमें टेम्प के ऊपर ऑपरेशन किए हैं तो टेम्प लास्ट में 0 हो चुका है। इसमें भी अगर हमने नम ही यूज़ करने की कोशिश की होती तो नम हमारा लास्ट में 0 हो चुका था और ओरिजिनल नंबर हमारा 0 हो जाता। तो हम लास्ट में अपने इफ़ कंडीशन में आखिर चेक किससे करते, इस वजह से हमने दोनों डू वाइल में नम की कॉपी यूज़ की और नम ओरिजिनल वेरिएबल यूज़ नहीं किया। अब हम चलेंगे अपने अगले प्रोग्राम की तरफ। अगले प्रोग्राम का स्टेटमेंट देखते हैं। राइट अ प्रोग्राम टू चेक इफ़ अ नंबर इज़ ऑटोमॉर्फिक नंबर और नॉट। एक प्रोग्राम लिखना है जिसमें कि एक नंबर इनपुट कराना होगा और चेक करना होगा कि क्या वो नंबर ऑटोमॉर्फिक है या नहीं। तो पहले तो ये समझते हैं कि ऑटोमॉर्फिक नंबर क्या है। इसके लिए एक एग्जांपल देखते हैं। 76 लिया है हमने यहाँ पे एज एन एग्जांपल। 76 का जब स्क्वायर करते हैं तो 5776 आता है और 5776 के दो लास्ट की डिजिट से हम 76 बना सकते हैं, या लास्ट की दो डिजिट्स 5776 की 76 ही हैं। तो ये नंबर ऑटोमॉर्फिक इसलिए हो गया क्योंकि जो 76 का स्क्वायर है उसकी आखिरी दो डिजिट्स ओरिजिनल नंबर ही हैं। ऑटोमॉर्फिक नंबर इज़ अ नंबर हु स्क्वायर एंड्स विद द नंबर इटसेल्फ। 5776 में एंड में ओरिजिनल नंबर 76 ही आता है, इसलिए ये नंबर ऑटोमॉर्फिक हो गया। तो आइए अब ये देखते हैं कि इसको इम्प्लीमेंट कैसे करेंगे। नंबर इनपुट कराना होगा, इसलिए हमने इंपोर्ट कराया java.util.scanner। उसके बाद अपनी क्लास बनाई ऑटोमॉर्फिक नंबर नाम से। क्लास के ओपन किए कर्ली ब्रेसेस, फिर डिफाइन करेंगे अपना मेन फंक्शन पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन स्ट्रिंग args। इसके बाद मेन फंक्शन के ब्रेसेस ओपन कर दिए। स्कैनर क्लास का sc नाम का एक ऑब्जेक्ट डिफाइन किया, स्कैनर sc इक्वल टू न्यू स्कैनर सिस्टम डॉट इन स्टेटमेंट से। इसके बाद यूज़र के लिए एक एंटर अ नंबर करके मैसेज प्रिंट कर दिया ताकि यूज़र को पता चल जाए कि यहाँ पे अब हमको नंबर इनपुट करना है। इंटीजर डेटा टाइप का नम नाम का एक वेरिएबल डिफाइन किया और उसमें इंटीजर इनपुट करा लिया यूज़र से sc.nextInt का यूज़ करके। अब जैसे कि एग्जाम्पल में देखा था, सबसे पहले हमको नंबर का क्या करना है, स्क्वायर। तो मान लीजिए नंबर हमने लिया है यहाँ पे 25, तो स्क्वायर में क्या आ जाएगा 625। नम वेरिएबल का एक टेम्परेरी वेरिएबल और बनाया टेम्प नाम का और उसमें नम की कॉपी स्टोर कर दी। तो टेम्प में भी क्या आ गया अब हमारे पास 25। और डिवाइज़र हमने लिया है 1 ताकि हमको ये जान पाएँ कि हमको लास्ट से कितनी डिजिट्स एक्सट्रैक्ट करनी है। अगर 2 डिजिट नंबर है तो हमको लास्ट से 2 डिजिट्स एक्सट्रैक्ट करनी होंगी। अगर 3 डिजिट नंबर यूज़र ने इनपुट कर दिया तो हमको लास्ट से 3 डिजिट्स एक्सट्रैक्ट करनी होंगी। तो हमने फ़िलहाल एक डिवाइज़र करके वेरिएबल बनाया है, उसमें डाल दिया है 1। तो आइए पहले तो ये कैलकुलेट करेंगे कि आखिरी डिजिट्स कितनी निकालनी है। तो चलिए वो कैसे इम्प्लीमेंट हुआ है ये देखते हैं। डू वाइल लूप का यूज़ किया है हमने। सबसे पहले डू और उसके बाद उसके ब्रेसेस ओपन कर दिए।
डिवीज़र इक्वल टू डिवाइज़र इंटू 10 किया है। डिवाइज़र हमारा ओरिजिनली 1 था, जब 10 से मल्टीप्लाई किया तो 10 आ गया। टेम्प इक्वल टू टेम्प डिवाइडेड बाय 10 कर दिया। टेम्प में हमारे पास क्या था 25। 25 को जब 10 से डिवाइड करेंगे तो हमको क्वोशंट मिला है 2। तो टेम्प में जिसमें पहले 25 था, अब क्या आ गया 2 आ गया। इसके बाद हम कंडीशन चेक कर रहे हैं, वाइल टेम्प ग्रेटर देन 0, 2 इज़ ग्रेटर देन 0, ट्रू है, हम वापसी लूप बॉडी के अंदर। फिर से डिवाइज़र इक्वल टू डिवाइज़र इंटू 10 कर दिया, तो अब 10 इंटू 10 100 हो गया। फिर इसके बाद टेम्प इक्वल टू टेम्प डिवाइडेड बाय 10 जब करेंगे तो हमारे पास अब की क्वोशंट आया 0, तो टेम्प में हमारे पास आ गया है 0। टेम्प जैसे ही 0 हुआ और हम ये कंडीशन चेक करने आए तो टेम्प ग्रेटर देन 0 कंडीशन फॉल्स हो जाएगी और हम लूप से बाहर आ जाएंगे। तो बेसिकली इस डू वाइल लूप से हमने किया क्या, ध्यान से देखने वाली बात यह है कि हमारे पास एक 2 डिजिट नंबर था और इसके स्क्वायर से लास्ट डिजिट से हमको 2 डिजिट्स एक्सट्रैक्ट करनी थी। क्यों? क्योंकि 25 का स्क्वायर हुआ 625 और 2 डिजिट नंबर का स्क्वायर किया है, तो उसके स्क्वायर में से भी हमको लास्ट से 2 डिजिट ही निकालनी पड़ेगी, तभी तो ओरिजिनल नंबर से कंपेयर कर पाएंगे उसको। लास्ट की 1 डिजिट निकालनी होती है तो 10 से मॉडुलस देते हैं, 2 निकालनी होगी तो 100 से मॉडुलस दे देंगे। यहीं 25 की जगह कोई 3 डिजिट नंबर होता तो ये डू वाइल लूप हमारा 3 बार चलता और हम डिवीज़र में क्या आ चुका होता 1000 आ चुका होता, ताकि स्क्वायर से लास्ट 3 डिजिट्स एक्सट्रैक्ट की जा सकती। तो अब इसके बाद हमें क्या करना है, ये चेक करना है कि हमारा जो स्क्वायर था उसको जब हम डिवाइज़र से मॉडुलस कर रहे हैं तो जो रिमाइंडर आ रहा है क्या वो नम के बराबर है या नहीं। ऐसा क्यों चेक किया, ये देखिए। 25 का स्क्वायर हमारे पास 625 है, डिवाइज़र हमारे पास यहाँ 100 आ गया। अब जब इसको डिवाइड करेंगे तो हमारे पास रिमाइंडर आया 25। जब रिमाइंडर 25 आया स्क्वायर मॉडुलस डिवाइज़र का, तो ये कंडीशन हमारी ट्रू हो जाएगी, क्योंकि ये भी 25 और जो हमारा ओरिजिनल नंबर था वो भी 25। इफ़ की कंडीशन ट्रू है यहाँ पे तो क्या प्रिंट हो जाएगा, 25 इज़ एन ऑटोमॉर्फिक नंबर। और इफ़ की कंडीशन अगर फॉल्स हो जाती किसी और केस में तो एल्स एग्जीक्यूट होता और क्या प्रिंट हो जाता, वो पर्टिकुलर नंबर और आगे इज़ नॉट एन ऑटोमॉर्फिक नंबर। यहाँ पे नोट करने वाली बात ये है कि हम उतनी ही डिजिट्स एक्सट्रैक्ट करेंगे नंबर के स्क्वायर से जितने की डिजिट्स ओरिजिनल नंबर में हैं। तो वो 10 के मल्टीपल के एक्सट्रैक्शन होंगे, उसी लिए हमने डिवीज़र करके एक वेरिएबल लिया है और जितने नंबर ऑफ डिजिट्स निकलते चल रहे हैं इस डू वाइल से उतने टाइम्स हम उस डिवीज़र को 10 से मल्टीप्लाई करते चल रहे हैं। अगर 2 डिजिट नंबर होगा तो ये लूप 2 बार चलेगा और डिवीज़र में 100 आ जाएगा। 3 डिजिट नंबर होगा तो ये लूप 3 बारी चलेगा और उसमें 1000 आ जाएगा। 100 से डिवाइड करेंगे तो आखिरी की 2 डिजिट्स निकल आई, 1000 से डिवाइड करेंगे तो आखिरी की 3 डिजिट निकल आई एंड सो ऑन। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही।
वीडियो के नोट्स आप डाउनलोड कर सकते हैं मेरे टेलीग्राम चैनल से, जिसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है, और मेरे इंस्टा फैमिली से जुड़ने के लिए भी लिंक वीडियो डिस्क्रिप्शन में ही मिलेगा। वीडियो का कंटेंट पसंद आया हो तो प्लीज़ शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा। फिर मिलेंगे और वीडियोस के साथ, हर वीडियो में कुछ नए कॉन्सेप्ट्स लेकर। तो तब तक के लिए पढ़ते रहिए, रिवीजन करते रहिए, खूब सारे प्रोग्राम्स प्रैक्टिस करिए और अपना ख्याल रखिए।